जाओगे ना कि अस्तित्व नष्ट कर देंगे, अस्तित्व बताया जा रहा है, डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया इस धरती से, वैसे वामपंथियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जूते से मारना चाहिए, जूते से मारेगा तुमको दिवाकराचार्य जिस दिन मिल जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अरे संत समाज का एक नारा है, वामपंथियों को मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वामपंथियों को मिटाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और तुलसी क्या होंगे? नर के मनसबदार। हम नर के मनसबदार नहीं, हम राम के मनसबदार हैं। और राम के अस्तित्व को, रामचरितमानस के अस्तित्व को कोई मिटा सके, उस पर कोई प्रतिबंधित कर सके, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। तरह से हमारे रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किए हैं, हम उनको खुलेआम चेतावनी देते हैं कि अगर वो कभी जिंदा अगर ये अयोध्या में आए तो उनको जूते से माला पहनाया जाएगा। ये हम नहीं, ये हमारा आयोत कहता है। ये वही लोग हैं ना जिनको जिन्ना का जिन्न पकड़ा हुआ है। ये बागेश्वर धाम सरकार हमारे हैं, एक वहां जाएं, उनके दरबार में सारा जिन्न इनका उतर जाएगा। इस समय अयोध्या में मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ये शिलाएं जो जनकपुर से अयोध्या आ रही थी वो फिलहाल आ चुकी हैं और कितने खुश हैं यहाँ के भक्तजन, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया आपका? दिवाकराचार्य मेरा नाम है जी। अयोध्या से हैं आप? जी बिल्कुल। खुशी कितनी हो रही है? साधु हूँ मैं। हाँ। खुशी की शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। ये सतत 500 वर्षों का वह संघर्ष है जिसमें राम भक्तों ने, हजारों हजारों राम भक्तों, साधु संतों ने, जो हमारे पूर्वज अग्रणी अगुआ थे, अपनी सर्वोच्च बलिदानी दी, तब जाकर यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। खैरात में नहीं पाया है हमने। अपने राम के लिए हम हमेशा से लड़ते रहे हैं। प्रभु को 14 वर्ष वनवास हो गया, तब भी अयोध्या ने लड़ा था राम को पाने के लिए, तो दशरथ जी ने वहीं अपना प्राण त्यज दिया था। ये राम हमें ऐसे नहीं मिलते हैं, अपनी सर्वोच्च बलिदानी त्याग तपस्या करनी पड़ती है, तब राम मिलते हैं। और उसी त्याग और तपस्या के बसीभूत हो आज प्रभु फिर से इस धरा पर अवतरण हुए हैं। और जिस नेपाल ने कभी शक्ति स्वरूप माँ जानकी भगवती जगत जननी जगदम्बा को धर्म स्वरूप भेजा था, आज उन्होंने जुगल सरकार को, राम जी को भी भेजा है। तो ये जो नेपाल और भारत की एक रिश्ता था वो और भी मजबूत हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, रिश्ता मजबूत हुआ है। खुशी में है अयोध्या, अयोध्या के साथ पूरा देश आज खुशी मना रहा है। संपूर्ण सनातनी समाज, ये अयोध्या ना, ये वो धरा है ना जो भूगोल को जन्म देती है, जो मानवता को जन्म देती है, जो मानवता की पराकाष्ठा है भगवान श्री राम, जो मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं संपूर्ण विश्व को। ये वो अयोध्या है जो जीती नहीं जा सकती, अजय है, अपराजय है। और सत्य सनातन धर्म जहाँ फलित होता है, प्रफुल्लित होता है, फूलित होता है, ये वो अयोध्या है जी। एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कुछ लोग सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जिनको जिन्ना का जिन्न पकड़ा हुआ है। ये बागेश्वर धाम सरकार हमारे हैं, एक वहां जाएं, उनके दरबार में सारा जिन्न इनका उतर जाएगा। हाँ, ये वो लोग हैं जिनका जिन्न उतर ही नहीं सकता है। ये इनको तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी जाना चाहिए। भारत में क्या कर रहे हैं? ये भारत राम जी की नगरी है, भगवान शिव और भगवान कृष्ण की, सनातनियों की धरती है, हिंदुओं की धरती है। ये हिंदुस्तान है, यानी कि हिंदुओं का स्थान। यहाँ वामपंथी नचनियों की आवश्यकता नहीं है। ये जाए पश्चिमी सभ्यता वहाँ अपनाए, और अगर हमारे राम और राष्ट्र के प्रति ना कुछ भी अपशब्द बोलोगे ना तो अब याचना नहीं, रण होगा। और ऐसा जाओगे ना, ऐसा जाओगे ना कि अस्तित्व नष्ट कर देंगे, अस्तित्व बताया जा रहा है, डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया इस धरती से, वैसे वामपंथियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये वही लोग हैं जिसने राम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, राम के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। आज बताने की आवश्यकता है किसी को क्या? किसी से भी पूछ लीजिए, आज वो अपने अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं महाराज। किसी ने कहा कि राम तो है ही नहीं, राम का तो जन्म ही नहीं हुआ था, राम का अस्तित्व ही नहीं है, तो किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने, आज वो अंतिम यात्रा पे, ये भारत भ्रमण पे निकल गए अपने अस्तित्व की खोज में। एक और लोग हैं जो अभी रामचरितमानस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, राजनीतिक क्या दशा है, दुर्दशा हो गई है महाराज। ऐसे लोगों का क्या अस्तित्व रह गया? ये राम के ही कृपा से नष्ट हो जाएंगे। और लेकिन हाँ, एक बात और है, ये भारतीय संस्कृति में जो फल रहे हैं, पनप रहे हैं ऐसे कीड़े ना, ये नाली के कीड़े, इनको भारत से बाहर भगाना चाहिए। ये जानिए, ये भारत में रहने योग्य नहीं है जी।
इन्होंने हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया, हमारी संस्कृति पर। जो रामचरितमानस संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ा रही हो, जहां जिस रामचरितमानस से संपूर्ण मर्यादा स्थापित हो, जिस रामचरितमानस में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, जिस तुलसीदास जी ने राक्षसों का भी चरण स्पर्श किया रामचरितमानस को लिखने से पहले, उस रामचरितमानस को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है ये नचनिया वामपंथी। इसको भारत से भगाना चाहिए, जूते से मारना चाहिए इसको। ये स्वामी प्रसाद, इसका नाम स्वामी एक के.एस. भगवान, वो कन्नड़ जो लेखक अपने आप को और कौन सा वादी बताता है, ये वादी है। अरे ये नास्कृत लोग हैं महाराज, जो समाज में प्रदूषण फैलाने का कार्य कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आज जब संपूर्ण विश्व, सिर्फ भारत नहीं संपूर्ण विश्व भारत की संस्कृति को अपना रहा है ना, तो वहीं कुछ भारत में ही जन्मे सेकुलर हमारी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और हमारी संस्कृति पर नहीं बल्कि अपने माता पिता, इसकी स्वामी इसका नाम है, इसके माता पिता ने क्या सोचकर और कितने दरबार में जाकर मन्नतें मानी होगी, पता नहीं राम जी के यहाँ भी आके मन्नतें मानी होंगी, तब ये पैदा हुआ था। और इसने उसी भगवान राम के चरित्र को लेकर समाज में फूट डालने का और जातिवाद को बढ़ावा देके हिंदू समाज में फूट डालने का काम कर रहा है। अभी ये बता रहा है कि जो है हिंदू के आधार, जाति के आधार पर जनगणना हो। इसकी नीति स्पष्ट है कि ये गृहयुद्ध चाहता है भारत में, और हिंदू को फोड़ के आपस में लड़ा देना चाहता है। जूते से मारना चाहिए, जूते से मारेगा तुमको दिवाकराचार्य जिस दिन मिल जाओगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। हमारे संत समाज का एक नारा है, वामपंथियों को मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वामपंथियों को मिटाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, क्यों बनाएंगे? क्योंकि हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाएंगे, आपको याद होना चाहिए जब हिंदू राष्ट्र नहीं था, जब इन वामपंथियों का शासन था, तो हरम की सभ्यता हुआ करती थी। हरम में कौन लोग थी? 5000 स्त्रियों को सिर्फ बादशाह के भोग के लिए रखा जाता था। उस भोग व्यवस्था को खत्म करना है, उस भोग व्यवस्था को खत्म करना है। स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाना है, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। राम राज्य स्थापित करना है, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। मुगलों को उनके अरब भगाना है, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए ही चाहिए। हमें आ गया है हिंदू राष्ट्र। देखिए, राष्ट्रवादी सरकार के निर्माण के लिए हिंदू राष्ट्र जो सबको समान रूप से विकास, संपन्नता और अपने जो है अधिकार से रहने के लिए जो होगा, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। भगवान भी कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज जो आप लोग देख रहे हैं, आज पूरे सनातनी, पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व आनंद से आनंदित है, हर्षोल्लास से उल्लसित है कि आज नेपाल राष्ट्र से जो मिथिला और अयोध्या का संबंध प्राचीन काल त्रेता काल से है, उस संबंध को ही प्रगाढ़ करने के लिए जो नेपाल राष्ट्र से शालिग्राम भगवान के रूप में जिनको जो है प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, इनसे भगवान सीता और राम के रूप में जो विग्रह होगा, जो राम जन्मभूमि में प्रथम तल में भगवान राम और सीता का जो मूर्ति विग्रह, अच्छा विग्रह होगा, उसके रूप में आज समर्पित हो रहा है। पूजन कार्य चल रहा है, मंगल ध्वनि हो रहा है, वेद ध्वनि हो रहा है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्चयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जिससे मंगल ध्वनि हो रहा है। राम का मतलब होता है जो राष्ट्र का मंगल करे। उस राष्ट्र के निर्माण के लिए आज जो राष्ट्र का मंदिर, जो ऐतिहासिक मंदिर, सर्वोच्च मंदिर, सर्वश्रेष्ठ मंदिर, सर्वोत्तम मंदिर तैयार हो रहा है। सभी लोग आनंदित हैं, हर्षोल्लास से उल्लसित हैं। आज जितने भी सेकुलरवादी हैं, जो वामपंथी हैं, उस सब का मंशा समाप्त हो जा रहा है। सभी समाप्त हो जाएंगे। खुशी मना रहे लोग, उधर कुछ लोग के अभी भी दर्द हो रहा है। वो कह रहे रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। जिनके दर्द हो रहा है वो अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। जिनके दर्द हो रहा है वो अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। वो संकरण है, वो संकरण है, वो हिंदू की औलाद नहीं है। जिन लोगों के भी दर्द हो रहा है वो हिंदू की औलाद नहीं है, क्योंकि राम जी, और मैं ये कहना चाहूंगा, वो भारतीय भी नहीं है। उनके अंदर विदेशी खून है, क्योंकि राम जी राष्ट्र पुरुष हैं। और राष्ट्र पुरुष के मंदिर पर, भवन के निर्माण पर जिसको दर्द हो रहा है वो देशद्रोही है, वो हिंदू नहीं है। ये एकदम स्पष्ट है। जो हिंदू है, आप कैमरा देख ले, घुमा ले,
जो हिंदू है वो यहाँ पर नाच रहा है, गा रहा है, हर्षोल्लास मना रहा है। जो हिंदू नहीं है, जो विदेशी है, उसको दर्द हो रहा है। इस दर्द को भी जल्द से जल्द समाप्त किया जाएगा। ये भारत के संतों का, ये भारत के हिंदुओं का आह्वान है। इस दर्द को भी जल्द से जल्द समाप्त किया जाएगा। मानस को प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। रामचरितमानस को प्रतिबंध ये क्या लगाएंगे, जब दिल्ली सल्तनत के बादशाह से लेकर गांव के दरबारी तक चाहते थे कि रामचरितमानस बंद हो जाए, तब रामचरितमानस बंद नहीं करा पाए। ये 5 साल के टुटपुजे नेते साले ये क्या रामचरितमानस बंद करा पाएंगे। जब सल्तनत, पूरी सल्तनत चाहती थी कि रामचरितमानस बैन हो जाए, जब तुलसीदास जी लिख रहे थे तब ये चाहता था। अकबर ने आपको याद होगा रहीमदास जी को भेजा था कि कह दो कि बंद कर दे। तब वही वाली कहावत है कि हम तो चाकर राम के पढ़े लिखे दरबार, और तुलसी क्या होंगे नर के मनसबदार। हम नर के मनसबदार नहीं, हम राम के मनसबदार हैं। और राम के अस्तित्व को, रामचरितमानस के अस्तित्व को कोई मिटा सके, उस पर कोई प्रतिबंधित कर सके, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। जो ऐसी बात करता है, अब हिंदू समाज उसे नहीं सहेगा, उसका हम प्रतिबंधित करेंगे। और जरूरत पड़े तो हथियार भी उठाएंगे। याचना नहीं है मरण होगा, जीवन होगा या मरण होगा, जो रामचरितमानस पर उठाएगा सवाल। आप बताइए, है अब हिंदू राष्ट्र की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब तो हिंदू राष्ट्र, आप तो यही कहेंगे राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। जिस राम चौपाई मानस पर उन्होंने उठाया है सवाल, उसी चौपाई, उसी रामचरितमानस से एक चौपाई ये भी है, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। अब भव्य और दिव्य जब तक मंदिर बन नहीं जाएगा तब तक हम बैठेंगे नहीं और रुकेंगे भी नहीं। और उन जिस तरह से हमारे रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किए हैं, हम उनको खुलेआम चेतावनी देते हैं कि अगर वो कभी जिंदा, अगर ये अयोध्या में आए तो उनको जूते से माला पहनाया जाएगा। ये हम नहीं, ये हमारा अवध कहता है। और वो कभी भी, हमारे तो लगता है कि अवध में कभी पैर नहीं रख पाएंगे, वो कभी नहीं रख पाएंगे। समाज का एक ही नारा है, वामपंथ मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। जितने वामपंथी हैं, जो रामचरितमानस का बैन करने की बात करता है, जो रामचरितमानस के कुछ अंश को जलाने की बात और हटाने की बात करता है, मैं कहता हूं कि उसको भारत राष्ट्र से हटा देना चाहिए, उसके ऊपर बैन कर देना चाहिए। जो हमारे भगवान रामचरितमानस जो है, वो भगवान राम के जो है विग्रह के रूप में है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसके मर्यादा, भगवान के मर्यादा से हम लोग उसके आदर्श पे चलने वाले लोग हैं, उनके आदर्श पे चलते हैं। और उस पर जो बैन करता है, उस पर टीका टिप्पणी करता है, मैं कहता हूं उसके ऐसे भी धर्मियों को भारत राष्ट्र से निकाल देना चाहिए। उसके ऊपर NSA के तहत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो और उसको जेल भेजा जाए। ऐसा नहीं होता है तो आज 125 करोड़ सनातनी एकजुट हो जाएंगे और इसके प्रति जो है करबद्ध होकर के अब रन नहीं, अब जीवन नहीं, अब मरण होगा। रन चाहे जैसा भी हो, अब सभी लोग जो है एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर सरकार के द्वारा अगर कोई इसका निराकरण नहीं निकलता है, उसको जो है राष्ट्रद्रोह के तहत उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है, तो आज सनातनी सब जागरूक हो गए हैं, सब एकजुट हो गए हैं, अब उसे छोड़ने का कार्य नहीं करेंगे। अगर अब उनको, अगर सरकार अगर नहीं कार्रवाई करती है, अगर उनकी सपा जो पार्टी है कार्रवाई, वो क्या करेगी, वो तो मौन स्वयं है। पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। और यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो सन 2022 में कह रहे थे मैं नेवला हूँ, भाजपा को निगलूंगा। भाजपा अड़स गया इनके मुंह में जाकर के, भाजपा को निगल नहीं पाए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य तुच्छ आदमी है, निरीह प्राणी है, बेवकूफ है। इसको राजनीति से ही बैन किया जाना चाहिए। इसको तो 100 जूता मारना चाहिए। 100 जूता क्या मारना चाहिए। अगर यहाँ अयोध्या में आ गया, संत समाज इसके मुख पे कालिक पोत कर इसको गधे पे बिठाकर पूरे अयोध्या में घुमाएगा। इस बात का दावा मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को भगाना है, उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाना है, ये मेरा नारा है। तो देख सकते हैं ये अयोध्या के साधु संत थे जो गुस्से में थे नेताओं के बयान को लेकर। जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, उसको लेकर इनका गुस्सा था। अयोध्या में शालिग्राम की दिव्य शिलाएं यहाँ पहुंच चुकी हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन साधु संतों का गुस्सा लगातार जारी है। जिस तरीके से नेता बयान दे रहे हैं, रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे हैं, भगवान को लेकर बयान दे रहे हैं, मंदिर को लेकर बयान दे रहे हैं, लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, उसको लेकर इन साधु संतों का गुस्सा था।